दोस्तों सोचिए, भारत ने रूस के Su-57 फाइटर जेट में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन रूस ने हार मानने की बजाय अपना ऑफर और बड़ा कर दिया, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। इसके अलावा सेना की वर्दी पहनकर आए पुतिन ने भारत को लेकर एक और बड़ा ऐलान किया और भारत को आर्कटिक क्षेत्र में एंट्री दी। दोनों ही खबरों के बारे में चलिए डिटेल में समझते हैं। दरअसल अब मामला सिर्फ एक फाइटर जेट खरीदने का नहीं है। रूस Su-57 के साथ अपनी कुछ बेहद खतरनाक मिसाइलें और एडवांस हथियार भी भारत को देने की पेशकश कर रहा है। यानी रूस का सीधा संदेश साफ है, अगर भारत को Su-57 चाहिए तो सिर्फ विमान नहीं बल्कि उसके साथ हथियारों और टेक्नोलॉजी का पूरा पैकेज भी मिल सकता है। अब सवाल यह है कि रूस आखिर भारत को क्या क्या देने के लिए तैयार है और क्या यह ऑफर भारत की सोच बदल सकता है। पिछले कुछ समय से भारत की तरफ से साफ किया गया है कि फिलहाल Su-57 को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही। भारत का ध्यान अपनी मौजूदा फाइटर जेट ताकत को मजबूत करने के साथ साथ भविष्य के 5वीं और 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर है। इसके बावजूद रूस ने अपना ऑफर वापस नहीं लिया बल्कि उसे लगातार बेहतर किया है। रूस की तरफ से पहले Su-57 के साथ भारत में इसका उत्पादन करने, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने और यहां तक कि विमान के जरूरी सोर्स कोड देने की बात सामने आई थी। इसके अलावा रूस भारत के एमका कार्यक्रम में भी तकनीकी मदद देने की इच्छा जाहिर कर चुका है। रूस ने यह भी संकेत दिया था कि भारत की शुरुआती जरूरत के लिए करीब 36 से 40 Su-57 तैयार विमान सीधे दिए जा सकते हैं। लेकिन अब इस ऑफर में सबसे बड़ी बात कुछ खास हथियारों को शामिल करना है। रिपोर्टों के मुताबिक रूस ने Su-57 के साथ R-37M, KH-69 और किंजल जैसे हथियारों की पेशकश की है। अगर ऐसा होता है तो भारत को सिर्फ एक नया लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि लंबी दूरी के कई महत्वपूर्ण हथियारों का विकल्प भी मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं R-37M की। ये बहुत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे खास तौर पर बड़े और महत्वपूर्ण हवाई लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। इसमें अवैक्स विमान, हवा में ईंधन भरने वाला टैंकर और निगरानी या कमांड से जुड़े विमान शामिल है। भारत के लिए इस तरह की मिसाइल काफी महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि भारत के दोनों तरफ चीन और पाकिस्तान है और दोनों के पास अलग अलग तरह के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और निगरानी विमान मौजूद है। ऐसे विमानों को काफी दूर से निशाना बनाने की क्षमता किसी भी एयरफोर्स के लिए बड़ा फायदा हो सकती है। दूसरा हथियार KH-69 है। ये रूस की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसे जमीन पर मौजूद लक्ष्यों के खिलाफ लंबी दूरी से हमला करने के लिए बनाया गया है। इसका फायदा यह है कि लड़ाकू विमान को दुश्मन की सीमा के अंदर जाकर हमला करने की जरूरत कम हो सकती है। विमान सुरक्षित दूरी से मिसाइल लॉन्च कर सकता है और मिसाइल अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकती है। तीसरा नाम किंजल का है। ये रूस की चर्चित हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी बहुत तेज गति और लंबी दूरी इसे बेहद खतरनाक हथियार बनाती है। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात समझना होगा, किंजल जैसी भारी मिसाइल को सीधे Su-57 के मौजूदा हथियार सिस्टम में शामिल करना आसान नहीं है। इसके लिए विमान के डिजाइन और हथियार ले जाने की व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए संभव है कि रूस इन हथियारों को Su-57 के साथ अलग विकल्प के रूप में पेश कर रहा हो। वहीं इस पूरे मामले का एक और फायदा भारत को हो रहा है। रूस जितना ऑफर को बेहतर करेगा, भारत की बातचीत करने की ताकत उतनी ही बढ़ेगी। भारत रूस से कह सकता है कि अगर दूसरे विकल्प ज्यादा टेक्नोलॉजी, बेहतर हथियार और ज्यादा उत्पादन की सुविधा दे रहे हैं तो रूस को भी अपने ऑफर को उसी हिसाब से बेहतर करना होगा। यानी फिलहाल भारत के सामने कई विकल्प हैं और यही भारत के लिए सबसे अच्छी स्थिति है। Su-57 लेना है या नहीं, इसका फैसला आगे चलकर सरकार और रक्षा विशेषज्ञों के आकलन के आधार पर होगा। लेकिन रूस का ये नया ऑफर निश्चित रूप से नजरअंदाज करने लायक नहीं है। दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का एक बयान इस समय काफी चर्चा में है। मामला भारत से करीब 7000 किलोमीटर दूर मौजूद आर्कटिक इलाके का है। बर्फ से ढका ये क्षेत्र अब सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च तक सीमित नहीं रह गया। यहाँ व्यापार, तेल, गैस, खनिज और समुद्री रास्तों को लेकर दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच मुकाबला बढ़ रहा है। इसी बीच रूस भारत को आर्कटिक में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का मौका दे रहा है। आर्कटिक में तापमान कई इलाकों में -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ बर्फ तेजी से कम हो रही है। इससे समुद्र के कुछ हिस्सों में नए शिपिंग रूट खुल रहे हैं। इनमें नॉर्दर्न सी रूट भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसके जरिए यूरोप और एशिया के बीच समुद्री दूरी और समय को कम किया जा सकता है। रूस चाहता है कि भारत इस नॉर्दर्न सी रूट्स में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाए। इसके लिए रूस अपने आर्कटिक क्षेत्र और खासकर
मुरमंस्क जैसी रणनीतिक इलाकों में भारत के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। आर्कटिक में रूस के अलावा अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई देशों के हित जुड़े हुए हैं। चीन भी पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ मौजूद प्राकृतिक संसाधन है। आर्कटिक के नीचे तेल, गैस, दुर्लभ खनिज और कई महत्वपूर्ण संसाधनों के बड़े भंडार होने की संभावना है। भारत फिलहाल आर्कटिक में वैज्ञानिक गतिविधियों के जरिए अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। भारत का हिमांद्री रिसर्च स्टेशन वहां रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अब भारत की रुचि सिर्फ रिसर्च तक सीमित नहीं है। व्यापार, ऊर्जा और समुद्री रास्तों के लिहाज से भी भारत इस क्षेत्र को काफी महत्वपूर्ण मानता है। यही वजह है कि रूस भारत के बीच आर्कटिक को लेकर सहयोग आने वाले समय में और बढ़ सकता है। अगर भारत नॉर्दर्न सी रूट में सक्रिय होता है तो उसे यूरोप के साथ व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्र में नए विकल्प मिल सकते हैं। साथ ही रूस को भी आर्कटिक में एक मजबूत साझेदार मिलेगा। बहरहाल दोस्तों, पुतिन के इन ऑफर्स के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही भारत और रूस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।